1918 में 2 आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों ही आंदोलन का काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर गांधी जी ने 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो टर्की के खलीफा के साथ मिसबीहेव हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी ने क्या शुरू किया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने शुरू किया था, यहाँ पे आंदोलन शुरू करवाया था। क्या, तो यहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन शुरू कराया था दोस्तों, क्या शुरू कराया था, तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी और गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। हालांकि खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता जो थे वो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये उसके बेसिकली नेता थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए क्या किया, तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन बुलाए गए थे। 1 सितंबर 1920 में कलकत्ता में बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जहां पे असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। और 1920 में ही नागपुर अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष वी राघवाचारी थे, वहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले जो पहले नेता थे, वो पहले नेता थे मोहम्मद अली, है ना, मोहम्मद अली। और ये पहले मुस्लिम भी थे जो गिरफ्तार किए गए थे, यहाँ पे इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी को 10 मार्च 1922 को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी जेल चले गए और असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से ही गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं में दूरी हो गई। और इसी के बाद कांग्रेस से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू अलग निकल गए और उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। फिर आप आगे देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी और सीआर दास के बीच 1924 में हुआ था गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट 1924 में हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1930 में गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोस्तों गांधी ने शुरू किया था। तो आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गए थे। दांडी पर पहुंच करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। हालांकि ये आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व इरविन के सामने उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी थी और इरविन ने उस मांग को नहीं कोई विचार किया, इसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। हालांकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द भी कर दिया गया। गांधी जी ने उसे वापस भी ले लिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी लंदन चले गए। हालांकि गांधी जी का इस पूरे घटनाक्रम के बीच बहुत आलोचनाएं हुई, क्योंकि गांधी जी जो थे वो उनको लोगों ने माना कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। अगर गांधी जी इरविन से समझौता करने से पहले अगर भगत सिंह को बचाने का प्रस्ताव रख लिए होते तो संभव था कि भगत सिंह को फांसी नहीं होती। इस तरह की जो चीजें थी वो वहां पर ये किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस लिया। फिर आगे आप देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे थे। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसके अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने जाते हैं, तो उनके वो अध्यक्ष थे और वहीं पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रामगढ़ में पारित हुआ, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो वहाँ पर पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये मूवमेंट भी गांधी जी का आंदोलन में चल रहा था। इस मूवमेंट को कहा जाता था दिल्ली चलो मूवमेंट भी, दिल्ली चलो मूवमेंट भी से कहा जाता था दिल्ली चलो आंदोलन दोस्तों। तो यहाँ पे इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है दोस्तों गांधी जी ने शुरू किया था, वो आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। और इसके अगले सुबह गांधी जी ने बता दिया था कि भाई इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन चला था 0 आवर ऑपरेशन। तो 0 आवर ऑपरेशन के तहत इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया था।
तो इस वजह से इस मूवमेंट को सेल्फ स्पॉन्टेनियस कहा था गांधी जी ने, सेल्फ स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन, कि युवा ही इसके नेता होंगे और युवा ही इसको संभालेंगे। इसी आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जेल की चारदीवारी कूद करके भाग निकले थे और बिहार में उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था इसी मूवमेंट में दोस्तों। इसके अलावा गांधी जी का जो है वो बहुत सारा और भी मूवमेंट्स और भी चीज़ें रही हैं, लेकिन आगे मैं इसको चूँकि शॉर्ट वीडियो में कंक्लूड करना है तो आगे और भी मैं गांधी पर अलग अलग वीडियोस लेकर के आऊँगा दोस्तों। लेकिन इस वीडियोस में इतने चीज़ों की इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को जो है सो गोली मार दी गई थी और गांधी जी की हत्या हो गई थी और उसके बाद जो है सो ये गांधी एरा जो है सो खत्म हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन ही था ताकि फैक्चुअल जानकारी जो है वो मुख्य तौर पे आपको ध्यान आ जाए। फिर अगले वीडियो में एक विस्तार से गांधी पर वीडियो बनाएंगे जो प्री और कॉम मेंस के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद दोस्तों। और बहुत बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ी असुविधा भी हो रही है, लेकिन जो हमने वादा किया था उस वादा के मुताबिक मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि जो कारवां चल रहा है वो रुके नहीं। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि इसके साथ समृद्ध बन रही है। धन्यवाद।